फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के फंक्शन थे, सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन चिल्ड्रन वो होते हैं जिसका जो आंसर है या जो अप्लाई होते हैं हमारे किस पे, सिंगल वैल्यूज पर होते हैं। ठीक है, और ये जो रिटर्न करते हैं वो भी सिंगल वैल्यू, यानी कि एक ही वैल्यूज पुट होती है और एक ही वैल्यू जो होती है हमारे आउटपुट पे आती है। ठीक है, तो सिंगल रो फंक्शन में हमारे पास थ्री टाइप ऑफ फंक्शन है चिल्ड्रन। सबसे पहले है न्यूमेरिक फंक्शन, सेकेंड इज स्ट्रिंग फंक्शन एंड थर्ड इज डेट फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिक फंक्शन में। न्यूमेरिक फंक्शंस में हमारे पास तीन तरह के फंक्शन है, पार है, राउंड है और मोड है। ठीक है, तो न्यूमेरिक फंक्शन, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार फंक्शन। पार फंक्शन यानी कि जिसको हम पावर भी बोलते हैं, पार एक्स वाई, इसको लिखा कैसे जाता है, पार एक्स वाई। दैट मीन्स इट विल कैलकुलेट एक्स टू द पार वाई। ठीक है, तो माई एसक्यूएल एंड सेलेक्ट पार टू कॉमा थ्री, इसको लिखने का जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंटेक्स है इसका ये ध्यान से देख लो। सेलेक्ट पार टू कॉमा थ्री, तो टू कॉमा थ्री यानी कि टू की पावर थ्री, तो सिंपली हम लोग लिखते हैं टू और उसके ऊपर थ्री लगा देते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर टू कॉमा थ्री है। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा हमारा टू इंटू टू आ जाएगा एट। इसके बाद हमारा सेकेंड फंक्शन है चिल्ड्रन राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या होता है, इट राउंड्स ऑफ number n to d number of decimal places. If d is equal to 0, then it's round of the number to the nearest integer. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कुछ भी राउंड में लिखा नहीं है, ठीक है, यानी कि कुछ कॉमा करके नहीं लिखा है और सिंपली ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि ये वाला देख सकते हो आप, 283.2 दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा करके कुछ नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नियरेस्ट इंटीजर आ जाएगा, यानी कि 283 है। अगर ये 283.6 होता तो यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाता, 284 आ जाता। ठीक है, इसे पहले वाला समझते हैं कि सेलेक्ट राउंड एंड दिस नंबर कॉमा वन। तो इफ़ यू सी नंबर इज 2912.564, यानी नियरेस्ट उसका जो डेसिमल प्लेसेस है वहां तक बोला है, कितना डेसिमल प्लेसेस तक, वन तक, यानी ओनली वन डेसिमल प्लेसेस वी हैव टू टेक एज आउटपुट। ठीक है, तो 2912.6 आया है इसका आंसर। कैसे आया है, 2912.564। तो अगर हम देखते हैं जब भी हम डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाओ। फोर को चेक करो, फोर फोर इज लेस देन फाइव, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे सिक्स इज नॉट लेस देन फाइव, दैट मीन्स ग्रेटर देन फाइव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये सब हमको पता है कि अगर ग्रेटर देन फाइव होता है तो यहाँ प्लस वन हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन सॉरी फाइव होता है तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब देखो आप, ग्रेटर देन फाइव है, सिक्स है यहाँ पे क्योंकि, तो सिक्स क्या करेगा, फाइव में, पॉइंट फाइव में एक ऐड कर देगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्स आ जाएगी, जो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2912.6 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा मॉड फंक्शन। ठीक है, मॉड फंक्शन हमने पहले भी किया हुआ है, पाइथन में भी किया हुआ है, बहुत जगह हमारा मॉड फंक्शन होता है। दैट मीन्स मॉडुलस, दैट मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर ए बाई नंबर बी। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, सेलेक्ट मोड 21,2 कर दें, यानी कि 21 को अगर हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, क्योंकि 21 टू टेन जा 20 आ जाएगा और 1 हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं और यही रिमाइंडर हम कहीं पे भी स्टोर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एमओडी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है चिल्ड्रन। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, सपोज द कार डीलर डिसाइड टू ऑफर हिज कस्टमर टू पे द टोटल अमाउंट इन 10 इजी ईएमआई, यानी कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। एज्यूम दैट ईएमआई आर रिक्वायर्ड टू बी इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000, यानी कि जो ईएमआई है इस पे ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बोर्ड में आते हैं चिल्ड्रन। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं ना, उनको जरूर करें और बार बार करें, ताकि आपको वो चीज़ें फिक्स हो जाएं, तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आएगा, तो वहां से आपको आंसर निकालने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 के मल्टीपल्स में हमको आंसर चाहिए, यानी कि ईएमआई चाहिए। फॉर दैट द डीलर वांट्स टू लिस्ट द कार आईडी एंड प्राइस अलोंग द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द इन्वेंट्री टेबल। ये तो
तो ये हमारी थोड़ी सी डिटेल दी गई है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारा प्राइस है उसमें हमें कैलकुलेट करना है क्या, जीएसटी। 12% ऑफ प्राइस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट। यानी वो क्या कर दे, जीएसटी को कैलकुलेट कर दे 12% जो भी उसका प्राइस है, ठीक है, और उसको राउंड ऑफ कर दें। तो अगर आपका कोई भी वैल्यू है उसको आप 12% निकालोगे तो मे बी उसकी जो वैल्यू आएगी, सम डेसिमल वैल्यूज तो आएंगी, लेकिन हमें मल्टीपल डेसिमल वैल्यूज नहीं चाहिए, जैसे 0.6745 तक ऐसे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, केवल 1 डेसिमल प्लेस वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो क्वेरी लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट राउंड, एंड ये हमारा क्या हो गया, 12 क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। इसको प्राइस इंटू 12/100 भी कर सकते हो, 12/100 इंटू प्राइस भी कर सकते हो, कॉमा 1, यानी 1 डेसिमल वैल्यूज तक चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने लिख दिया जीएसटी फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारी टेबल का नाम है, तो जीएसटी कुछ हमारी इस तरह से दिखाई देगी, यानी पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, थ्योरी के बाद जब मैं प्रैक्टिकल सेशंस के भी वीडियोस बनाऊंगी तो आप ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको एसक्यूएल में करके दिखाऊंगी, ठीक है। उसमें 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से 3 पॉइंट दिखाऊंगी। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगी। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल वाले वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा राउंड वाला क्वेश्चन था चिल्ड्रन। एक इसी में ही एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड अ न्यू कॉलम, यानी कि एक नया कॉलम बनाना है फाइनल प्राइस के नाम से, ठीक है, इन्वेंट्री टेबल में, जिसमें क्या हो जाए, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा जो प्राइस है उसमें जो 12% जो जीएसटी है वो दोनों एड ऑन होके आ जाए, ठीक है। तो इसको हम एक साथ भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑल्टर टेबल इन्वेंट्री ऐड और फिर फाइनल प्राइस न्यूमेरिक 10,1, यानी